और एक्शन भरपूर बाजार में है। जेएलआर का इन्वेस्टर डे हो चुका है और इन्वेस्टर डे में फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफी कुछ बताया गया है। क्या डायरेक्शन मिल रहा है, आइए जानते हैं वरुण से। वरुण बताइए। तो अनिल जी काफ़ी कुछ कहा है इसमें। आपको याद होगा टाटा मोटर्स का भी पिछले हफ्ते आया था, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारा ईवी बिजनेस जो है वो अच्छा होगा, मार्जिन बढ़ेंगे। तो इसी टाइप की कुछ बातें जो है जेएलआर ने भी कही है। इनका कहना है कि आगे भी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो मजबूत रहने वाला है और FY25 में ये कंपनी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव और नेट डेट फ्री हो जाएगी, ये जेएलआर का कहना है। वैसे भी पिछले बार हमने देखा था FY24 में भी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा था। आरओसी पैट में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। वर्किंग कैपिटल कम करने पे इस कंपनी का पूरा फोकस होगा। FY26 में एबिट मार्जिन जो है करीब 10% के आसपास रहेंगे और लॉन्ग टर्म में इनका टारगेट है कि 15% के एबिट मार्जिन रखने का। FY24 में मैं आपको बता दूं करीब 8.5% के आसपास के एबिट मार्जिन थे, यानी कि FY26 में 1.5% की बढ़ोतरी और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट दुगने होने वाले हैं, क्योंकि 8.5% अभी है, लॉन्ग टर्म में 15% यानी कि 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वहाँ पे देखने मिलेगी, ये जेएलआर का कहना है। अगर आप बाकी चीज़ें देखेंगे इस कंपनी की तो रेवेन्यूज़ इनका टारगेट है FY25 का 3.1 लाख करोड़ रुपीस लाख करोड़ के आसपास का। FY24 में 3.07 लाख था और लॉन्ग टर्म में 4 लाख करोड़ के ऊपर का है। इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे खासे करने वाले हैं ये। FY27 में 37,000 करोड़ रुपीस के आसपास, जबकि FY24 में 35,000 करोड़ था। और इसके लिए फ्री कैश FY24 में करोड़ रुपीस के आसपास था, अब ये 19,000 करोड़ के आसपास आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो फिर से 32,000 करोड़ रुपए के आसपास जा सकता है, ये इनका कहना है। FY25 में ROC 22% से ज़्यादा रहने का लक्ष्य है, जबकि FY24 में ROC जो है 21.3% के आसपास का था। सप्लाई चेन की दिक्कतें जो है वो अब कम हो रही है, तो बैक ऑर्डर जो है वो कम होते हुए इस कंपनी के नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है जो कि कंपनी ने हाईलाइट किए हैं FY25, 26 और साथ ही साथ अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो है वो भी इस कंपनी ने सामने रखे हैं। और वैसे भी ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश है, तो एक अच्छा एनालिस्ट डे के बाद जो प्रेजेंटेशन आया है जेएलआर की तरफ से वो नज़र आ रहा है। तो टाटा मोटर्स के बाद जेएलआर भी यहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स को बड़े रिटर्न्स देने के लिए तैयार हो रहा है। ऑलराइट, तो टाटा मोटर्स की कॉन्फ्रेंस कॉल से अच्छे आउटलुक निकल कर आया है। अब जेएलआर के भी इन्वेस्टर मीट से आप देख रहे हैं अच्छा आउटलुक निकल कर आया है। स्टॉक वैसे आज कुछ ज्यादा खास करने के मूड में नहीं है, बट आगे का जो आकर आ रहा है वो काफी पॉजिटिव हो रहा है। एक बार जैन साहब से जरा टाटा मोटर्स पर राय